हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक करंट अफेयर्स के बहुत ही शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई और जून महीने के करंट अफेयर्स की। कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको मैं इसके अंदर बताऊंगा। इसके बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी वीडियो लेने की, कहीं भी कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ एकदम सीमित समय में, बहुत कम समय में आपको अच्छा मटेरियल दूंगा। इसलिए आपने अगर मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं करंट अफेयर्स के जनवरी से अप्रैल महीने के, मैंने अपने चैनल पर डाल दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखें, क्योंकि मैं वो सारी चीजें कवर करता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट होती है और एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप मेरे बताए हुए वीडियोस को देखते हो या करंट अफेयर्स को देखते हो तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो मैं बता रहा हूँ, जो क्रोनोलॉजी के अंदर मैं आपको टिक करवाता हूँ और जो मेरे सेल्फ नोट्स देता हूँ, उनको अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो करंट अफेयर्स आपका बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। और करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है, वो थोड़ी सी आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी चीजें हर दिन आपके 100-150 क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए आप अपने पास सीमित संसाधन रखिए इसके लिए। ऐसा नहीं कि कभी किसी का वीडियो देख रहे हैं, कभी किसी का देख रहे हैं, कभी कोई सी बुक ला रहे हैं, कभी कोई सी बुक ला रहे हैं। तो ऐसी चीजें आपको नहीं करनी है। कुछ एक ही चीज पे आप फोकस रखो और उसी को एकदम अच्छे से रिवीजन करके पढ़ाई करो। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप डेली के 2-3 घंटे करंट अफेयर्स के वीडियो देखते हैं तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा अपना टाइम ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा है आप अपने नोट्स बनाओ, सेल्फ नोट्स बनाओ। क्रोनोलॉजी है या मूमल है, कोई भी आप बुक पढ़ रहे हो उसके सेल्फ नोट्स बना लो और उनको अच्छे से रिवीजन करो। जो चीज़ें आपको सेल्फ स्टडी दे सकती है वो कोई भी वीडियो नहीं दे सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करो। वीडियोस पे थोड़ा करंट अफेयर्स की जो डेली के आते हैं, डेली के 50-40 क्वेश्चन बनते हैं, उन पे थोड़ा कम ध्यान दो, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि हम हर एक चीज़, हर एक क्वेश्चन याद रख सकते हैं। हम रोबोट्स नहीं है। इसलिए कुछ सीमित चीज़ें पढ़ो जो कि आपको दिमाग के अंदर रहे और आप अच्छा आउटपुट दे सको एग्जाम के अंदर। एक और क्वेश्चन आप सभी का आ रहा था कि जो उत्कर्ष के जो अभी ऑनलाइन क्लासेज चल रही है, जो कि लाइव क्लासेज चल रही है एमसीक्यूज के लिए, जो 500 रुपए की मिल रही है, उसको लेना चाहिए या नहीं। तो मेरा ये कहना है, मेरा खुद का ये मत है कि वैसी चीजें आप सभी को बहुत ज्यादा टाइम खराब कर सकती है। मेरा ये नहीं कहना है कि आप मत लो। अगर आप ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप ले सकते हो। लेकिन आपको थोड़ा सा खुद को भी दिमाग चलाना चाहिए कि ऐसी चीजें हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा टाइम खराब करती है। इससे अच्छा आप अगर सेल्फ स्टडी करो। जो चीजें आपको सेल्फ स्टडी दे सकती है वो कोई नहीं दे सकता। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ही आपकी चीजें अच्छी रहती है और ज्यादा दिमाग में रहती है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है, सेल्फ स्टडी करो। आपको ऑनलाइन जो क्लासेज होती हैं, पहले आप ले सकते थे, लेकिन अभी आप इतना टाइम नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेज में अपना टाइम दो। क्योंकि आपको पता है कि उत्कर्ष के अंदर या कोई भी आप ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हो तो उसके अंदर 1 घंटे में 10 या 15 क्वेश्चन बता सकते हैं लास्ट। तो 1 घंटे में आप पूरी बुक को रिवीजन कर सकते हो अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो। तो आपको भी थोड़ा स्मार्ट तरीके से, आपको खुद को पता है, आप खुद समझदार हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेल्फ स्टडी पे ही भरोसा रखो। कई मेरे ऐसे साथी हैं जो कि लास्ट टाइम में ऐसे डर जाते हैं, तो तब उन्हीं के लिए ये कोर्स ज़्यादा रहता है कि उनको ही ज़्यादा रहता है कि मैं क्या पता मैं कोर्स ले लूँ तो मेरा ऐसे हो जाए, वैसा हो जाए। तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके अपनी सेल्फ स्टडी करो और जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करो। कोर्स के अंदर जितना टाइम दे रहे हो ऑनलाइन क्लासेज में, पूरे 10-10, 12-12 घंटे, उसमें से अगर आप 5 घंटे भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वो ऑनलाइन क्लासेज के 24 घंटे के बराबर है। तो आपको खुद को थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और अच्छी चीज़ें ही करना है अपने एग्जाम के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका काफ़ी समय ले लिया है, तो सबसे पहले मैं अपने सेल्फ नोट्स जो हैं उनसे मैं आपकी शुरुआत करूंगा। तो आपको क्या करना है, सेल्फ नोट्स आपको खुद को भी बना लेना है इसके, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। और जो मेरे सेल्फ नोट्स मैं बताऊंगा आपको, वो भी एकदम अच्छे से पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप खाली क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हो या कुछ और पढ़ रहे हो, तो आपको सेल्फ नोट्स के साथ ही पढ़ना है। और कुछ मेरे साथी हैं जो क्रोनोलॉजी नहीं पढ़ना चाहते। मेरा ये बोलना है कि आपको पढ़नी चाहिए। अगर कोई बोल रहा है कि मेरे को नहीं पढ़ना है, तो कम से कम मैं आपको जो सेल्फ नोट्स दूंगा मेरे, उनको तो आपको एकदम अच्छे से करना है, करके ही जाना है, क्योंकि इसके अंदर भी मैं लगभग सारी चीजें कवर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मई महीने की, उसके बाद में जून की भी बात करेंगे। राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि अपने कृषि मंत्री है। यूरोपीय परिषद की बैठक में भाग लिया किसने लिया? पीएम नरेंद्र मोदी ने लिया है। और इस बार ऐसा हुआ है कि भारत को इन्वाइट किया गया है इसके लिए, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? चार्ल्स मिचेल ने की थी। तीसरा, आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ये कौन से मंत्री है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और फर्स्ट टाइम किया है, एशिया ने इसके अंदर शामिल हुए हैं, इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है। और ताउते चक्रवात आपने बहुत बार सुना भी होगा। 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी, और नाम दिया इसको, म्यांमार ने नाम दिया है, और इसका अर्थ होता है गेको गेको मतलब होता है छिपकली। ये एक छिपकली होती है, इसका म्यांमार ने इसका नाम दिया है। और अन्य चक्रवात अगर बात करें तो गुजरात व महाराष्ट्र तक को इसने हिट किया था, जैसे मेकानु, वायु, निसर्ग। जो 2018 के अंदर मेकानु चक्रवात है उसने गुजरात महाराष्ट्र के तट को हिट किया था। इसके बाद वायु, इसके बाद निसर्ग 2020 में। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यू इसके अंदर चक्रवात आते हैं। तो ताउते चक्रवात के बारे में ये आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य और आरोग्य योजना किसने शुरू की है? सिडबी ने शुरू की है, ध्यान में रखना है। 2020-21 के लिए भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है?
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिंगापुर है 29% है इसका स्रोत, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। और भारत के लिए दूसरा कौन है? यूएस। अमेरिका है 23% है इसका स्रोत। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किस देश से भारत में हेरॉन लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन का आयात होंगे? किस देश से करेंगे ये ड्रोन के आयात? भारत किससे करेगा? इजराइल से करेगा। और एलएसी और लद्दाख की निगरानी रखना इस ड्रोन का प्रमुख उद्देश्य है, तो ये भी अपने सैनिकों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और पाइथन मिसाइल ये किसने परीक्षण किया है? अभी डीआरडीओ ने किया है, गोवा के अंदर किया है इसका परीक्षण, ये आपको ध्यान में रखना है। पासेक्स अभ्यास, जो आप बोलते हो कि सर वो विज्ञान और टेक्नोलॉजी वाला क्या पोर्शन है उसके अंदर टॉपिक करवाओ, तो आप जो अभ्यास होते हैं, जो मिसाइल्स होती हैं, जो आपकी प्रौद्योगिकी वाला टॉपिक है, ये यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है, बाकी अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पासेक्स अभ्यास है भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ है, मैंने पहले भी बताया है। ये वेन्यू इसका कहाँ पे था? इस बार अरब सागर के अंदर ये हुआ है। और आप ध्यान रखना, ये नेवी के बीच में होता है, आर्मी के बीच में नहीं होता है। चेतक हेलीकॉप्टर ने इस बार भाग लिया है इसके अंदर, अपने जो इंडिया का है, और आईएनएस शारदा ने भाग लिया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किसने किया? राजनाथ सिंह ने किया है, सशस्त्र बलों के लिए किया है, एसएसबी जो होती है उसके लिए किया है। भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी, कौन बनी है? आश्रिता वी ओल्टे, ये बनी है, ये शायद ओडिशा की है, आपको ध्यान में होना चाहिए। भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है। हाल ही में यूएनईपी ने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है, जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए राजदूत पद से हटा दिया। किसे हटा दिया? रणदीप हुड्डा को। नेक्स्ट है इसके अंदर आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक, डीआरडीओ ने ये लॉन्च की है। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? एक्सरे में कोविड-19 बीमारी का पता लगाना। तो एक्स्ट्रा चीजें भी मैं आपको इसके साथ लिख देता हूं, तो आपको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती होगी मेरे ख्याल से। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें कोविसेल्फ किट, आईसीएमआर ने घर में परीक्षण के लिए इस किट को मंजूरी दी है, इसका नाम ध्यान में रखना है, कोविसेल्फ किट इसका नाम है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि थोड़ी सी वीडियो जरूर लंबी होगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने मई और जून दोनों महीने का कवर करने की कोशिश की है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखना है। और इसके बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है उसको भी मैं टिक करवाऊंगा, तो वो तो आपको बिल्कुल देखना नहीं भूलना चाहिए, इसलिए आप वीडियो को थोड़ा लंबा बनेगा और वीडियो को लास्ट तक देखना है। अब बात कर लेते हैं स्टेट न्यूज की। केरला के दूसरी बार सीएम बने हैं, कौन बने हैं? पिनराई विजयन। और असम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है अनंता नियोग, जिनका नाम है। उत्तरी पूर्वी राज्य में ये पहली बार हुआ है कि महिला वित्त मंत्री बनी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका नाम ध्यान में रखना है, अनंता नियोग। पंजाब का 23वां जिला बना है अभी मलेरकोटला, जिसका नाम है, ये भी ध्यान में रखना है। वेदांता लिमिटेड कैरियन ऑयल एंड गैस कंपनी ने हाल ही में राजस्थान की कौन सी पहाड़ी पर उत्पादन शुरू किया है? ये भी आपका राजस्थान से रिलेटेड है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐश्वर्या और बाड़मेर हिल्स, इस पे ये उत्पादन शुरू किया है इसने, इस कंपनी का नाम भी ध्यान में रखना है। स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत की घोषणा किसने की है? केरल ने की है। आकाश पोर्टल की शुरुआत किस राज्य ने की है? कर्नाटक ने की है। और इसकी किसकी सहायता से की है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, इसकी हेल्प से की है। और अंकुर योजना, ये भी आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे कि किस योजना को किस राज्य ने शुरू किया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंकुर योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की है। स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव शुरुआत किसने की है? पश्चिम बंगाल ने की है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसके अंदर आती है वात्सल्य योजना, ये उत्तराखंड ने की है। कोविड की वजह से अनाथ जो बच्चे हैं उनको 3000 पर महीने देना इसका प्रमुख उद्देश्य है, तो वात्सल्य योजना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करें तो आयुष घर द्वार कल्याण कार्यक्रम, ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। और मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना, ये किसने किया है? मध्य प्रदेश ने, इसका प्रमुख उद्देश्य है निःशुल्क कोविड इलाज देना। इसके बाद बात करें तो ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, ये खरपतवार नाशक है, कपास के खेतों में इसका यूज किया जाता है, ये थोड़ा हानिकारक है, इसलिए इसको प्रतिबंधित कर दिया है तेलंगाना सरकार ने। तो नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर बुक्स अवार्ड्स और स्पोर्ट्स अपॉइंटमेंट्स। तो मैंने जो नेशनल और जो स्टेट न्यूज थी उनको एकदम अच्छे से कवर कर लिया है मई महीने की, तो ये भी आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद बुक्स की बात कर लेते हैं। बंगाल एंड पार्टीशन एंड अनटोल्ड स्टोरी, ये किसकी है बुक? भास्वती मुखर्जी। बुक से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको पढ़ के जाना चाहिए। बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी, दीप हल्दर की ये पुस्तक है। और बुद्धा इन गांधार, ये पुस्तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सुनीता द्विवेदी की ये पुस्तक है। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट, ये शिव शंकर मेनन की पुस्तक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है द गोल्डन बूट, महाराज कृष्ण कौशिक, जिनकी मृत्यु हो गई है, हॉकी प्लेयर भी थे, एक्स हॉकी कोच भी थे महिला के, तो ये आपको ध्यान में रखनी है, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है गोल्डन बूट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नियुक्तियों की। सीबीआई के नए नियुक्त कौन हुए? निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल और मिस नीरा टंडन, जो कि इंडियन अमेरिकन है, उसको मुख्य सलाहकार जो जो बाइडन है उसके मुख्य सलाहकार में इसको अभी अभी नियुक्ति मिली है, तो ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? जगजीत पावड़िया। हेडक्वार्टर कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का? वियना, और इसकी स्थापना 1968 के अंदर हुई थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रथम महिला कौन है? जगजीत पावड़िया।
नेक्स्ट अवार्ड की बात कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 श्यामला गणेश को ये अवार्ड मिला है और जापानीज गवर्नमेंट ये अवार्ड देती है, उनका सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है इसको, तो श्यामला गणेश, तो गणेश जी को ये अवार्ड मिला है, ध्यान में रखना है। यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसको मिला है? मारिया रेसा, ये कहाँ की रहने वाली है? फिलीपींस की रहने वाली है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, सॉरी ये सूचकांक भी आता है, इसके अंदर भारत की क्या स्थिति है ये भी आपको पता होनी चाहिए, तो मारिया रेसा को मिला। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसको मिला? शकुंतला हरक सिंह तिलस्टेड को, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया ओरिजिन की है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। व्हिटले अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? नुकलू होम, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये नागालैंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? एंड्रिया मेजा, ये कहाँ की रहने वाली है? मैक्सिको की रहने वाली है, ये भी ध्यान में रखना है। 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार, वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी प्राइज बोला जाता है इसको, मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार, प्रोफेसर बालसुब्रमण्यम और प्रोफेसर कलेन नरमन, केमिस्ट है ये, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करें तो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड मिला है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, ऑस्कर भी बोला जाता है इसको, जो कोरियोग्राफी है उसके डांसिंग के क्षेत्र का ऑस्कर भी बोला जाता है। सुरेश मुकुंद को मिला है, पहला इंडियन है ये मिलने वाले, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, इंडियन है ये। रुडोल्फ वी सिडलर अवार्ड, ये भी मिला है डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 26 घंटों में एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली सबसे तेज जो है बनी है कौन है? त्यांग यिंग हंग, जिनका नाम है, ये हांगकांग की रहने वाली है, ये भी आपके लिए अच्छा है, याद रखना है आपको। इसके बाद बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो बने हैं कोच कौन बने हैं? रमेश पवार, जिनका नाम है। आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? इंडिया। और किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 से बाहर होने की घोषणा की है? ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ कोरिया ने की है, और इसका वेन्यू 2020 का कहाँ होने वाला है? कतर में होने वाला है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैंने लगभग चीज़ें सेल्फ नोट्स के अंदर भी कवर करने की कोशिश की है, तो कम से कम ये तो आपको पढ़ के जाना ही है। क्रोनोलॉजी आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, मेरे ख्याल से पढ़ना भी चाहिए, लेकिन कम से कम ये तो आपको एकदम अच्छे से करके ही जाना चाहिए। बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय पैरा शटलर कौन बनी है? पारुल परमार और पलक कोहली। और टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए मैं आपके लिए स्पेशल एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसके अंदर सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो इंडिया होस्ट करेगा अक्टूबर 2022 का। यूरोप का गोल्डन शू अवार्ड 2021 के लिए किसे मिला है? रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को मिला है, ये पोलैंड के रहने वाले हैं। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 लेविस हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन के हैं, इनको मिला है, इन्होंने जीता है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। जो वाइपर नामक मोबाइल रोबोट चांद पर भेजने की घोषणा की है नासा ने। नासा कहाँ की कंपनी है आपको पता है, ये 2023 का इनका पूरा टारगेट है वाइपर नामक मोबाइल रोबोट। चीन मार्स मिशन, यूएस के बाद दूसरा देश मार्स पर उतारने वाला बनेगा। इसके रोवर का नाम है जोरोंग और सोलर पावर्ड है, ये सोलर से काम करेगा ये। और ऑर्बिटर का नाम है ताइवान 1, तो ये रोवर और ऑर्बिटर भी आपको ध्यान में रखने चाहिए। हाईयांग 2D रॉकेट का सफल परीक्षण किया है चाइना ने अभी, जो कि इसका काम है समुद्र अवलोकन उपग्रह इसको बोला जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसके अंदर दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया है पुर्तगाल में। इसकी लेंथ और हाइट मैंने लिख रखी है, ये आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी ध्यान में रखना पुर्तगाल के अंदर खोला गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत किसने करी है? सऊदी अरबिया ने करी है। हाल ही में पोर्ट सिटी बिल पारित किया गया, कहाँ पर किया गया? श्रीलंका के अंदर ये किया गया है पोर्ट सिटी बिल। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? समुद्री सीमा से लेकर कोलंबो शहर तक 269 हेक्टेयर पूरी जमीन पर इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो लगभग मैंने जो मई महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है, मैंने आपको लिखवा दिया है, इनको एकदम अच्छे से लिखना है और 2-3 बार रिवीजन करना है। इसके बाद आपको कई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। चलिए अब जून महीने की बात कर लेते हैं। जून 2021 नेशनल न्यूज़ की बात कर लेते हैं। ये दोनों महीने के वीडियो मेरा एक साथ डालने का यही उद्देश्य है कि आप सभी के मैसेज आ रहे थे कि जल्दी से साथ में डाल दो, टाइम कम है, तो मैंने सोचा कि इतना टाइम नहीं लिया जाए, आपके एक साथ डाल दी जाए ताकि आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत ना पड़े। तो बात कर लेते हैं, भारतीय सेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला कौन बनी है? इनका नाम है माविया सुडान। ये भारत की पहली नहीं है लेकिन जम्मू कश्मीर की पहली महिला है, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है? 2025 तक रखा है। एथेनॉल मिश्रण की वजह से क्या होता है, उससे प्रदूषण कम भी होगा, तो यही उद्देश्य है इनका। 2025 तक इसका प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। सेज क्या है? पोर्टल लॉन्च किया है थावरचंद गहलोत। कौन है ये? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। और सेज का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन इसका नाम है। नमस्ते योग मोबाइल ऐप लॉन्च किसने किया है? आयुष मंत्रालय ने। एम योगा मोबाइल ऐप लॉन्च की है आयुष मंत्रालय और WHO ने साथ में मिलकर की है एम योगा मोबाइल ऐप लॉन्च। 47वां G7 शिखर सम्मेलन 2021 इसकी होस्टिंग किसने की है? यूनाइटेड किंगडम ने की है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका को गेस्ट के रूप में इनवाइट किया है, तो आपको ध्यान में रखना है इन देशों के नाम, ऑस्ट्रेलिया, भारत, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका को। और नरेंद्र मोदी को भी इन्वाइट किया गया था, उसके अंदर इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किस संगठन द्वारा दुनिया भर के किसानों के लिए नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया गया है? लिक्विड पेश किया गया है नैनो यूरिया का, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इफ्को इसका नाम है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम। बागवानी क्लस्टर इसका नाम है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं हमारे, उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम।
प्रबंध पोर्टल लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया है और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक संस्थानों जैसे माध्यमिक, प्राथमिक, उच्च माध्यमिक के बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो प्रबंध पोर्टल का उद्देश्य क्या है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है इसको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसके अंदर सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कोडिंग डेटा विज्ञान विषय को शामिल करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। इसके अंदर प्रमुख उद्देश्य है कि कोडिंग सिखाना, बच्चों को कोडिंग सिखाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये भी एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर ये काम करेगी सीबीएसई। इसके बाद बात कर लेते हैं अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक, जो कि साइक्लोन आने से पहले ही आपको पता चल जाए ऐसी टेक्निक का इसके अंदर विकास हुआ है। तो किस संस्था ने किया है? आईआईटी खड़गपुर ने किया है। बहुत अच्छी बात है ये। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसके अंदर रिपोर्ट इट डॉट शेयर इट पहल की शुरुआत किसने की है? फेसबुक ने की है। तो ये भी एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, इसमें है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021। इसके अंदर भारत की कौन सी 43वीं रैंक मिली है भारत को? मैंने आपको सूचकांकों के लिए एक वीडियो दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट जो सूचकांक है उनको बताया है। बाकी भारत के अंदर इसकी रैंक कौन सी है? 43वीं रैंक है। फर्स्ट रैंक इसके अंदर स्विट्जरलैंड को मिली, सेकंड स्वीडन को मिली और थर्ड डेनमार्क को मिली। तो फर्स्ट रैंक आपको ध्यान में रखना है। जारी कौन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। IMD इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसको जारी करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सतत विकास लक्ष्य 2030 एजेंडा। इसके अंदर भारत को 120वीं रैंक मिली और स्कोर भी आपको ध्यान में रखना है 60.1 और फर्स्ट स्थान पर फिनलैंड को मिला है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोला जाता है सतत विकास को। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, इसके अंदर मैंने आपको रैंकिंग में भी आपको ये क्वेश्चन बताया था। फर्स्ट इसके अंदर इंडोनेशिया को मिला है, भारत को भी अच्छी रैंक मिली है, 14वीं रैंक मिली है। गोल्डन पीस इंडेक्स 2021 इसके अंदर 135वीं रैंक मिली है। और अफगानिस्तान को आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा दंगे फसाद होते हैं, तो इसको अंतिम स्थान मिला है। और फर्स्ट रैंक मिली है आइसलैंड को। 172 टोटल देशों ने इसके अंदर भाग लिया था। तो भारत की आपको रैंक ध्यान में रखनी है, 135वीं रैंक मिली थी। जान है तो जहान है जागरूकता अभियान अब्बास नकवी ने चलाया है और अल्पसंख्यक मामलों के इनको मंत्री बोला जाता है। पिनाका रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है चांदीपुर उड़ीसा के अंदर। ज्यादातर परीक्षण यहीं पे होते हैं और डीआरडीओ ने किया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और पिनाका रॉकेट प्रणाली है जो स्वदेशी निर्मित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत जिसको बोला जाता है किस साल में कमीशन किया जाएगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2020 में किया जाएगा। INS विक्रांत है और स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब जो ले जाने वाला एयरक्राफ्ट को, आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये भी। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है स्टेट न्यूज। तो इसके अंदर बात कर लेते हैं उड़ान योजना प्रमुख क्या है? महिलाओं और लड़कियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और पंजाब सरकार ने ये नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, आपको ध्यान में रखना है। और वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे ये 28 मई को मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं घर घर औषधि योजना, ये राजस्थान सरकार ने लागू की है। और इसके अंदर कौन कौन से पौधे सम्मिलित हैं? औषधीय पौधे तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफी बार बताया मैंने इसको। किस राज्य सरकार ने पुलिस में ट्रांसजेंडर की भर्ती को मंजूरी दे दी है? वो है ओडिशा सरकार। इसके बाद बात कर लेते हैं देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी होगी? इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी जिसको बोला जाएगा केवड़िया गुजरात को बोला जाएगा, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रज पर्व जो हाल ही में मनाया गया है कहाँ पर? उड़ीसा में। ये 3 दिनों तक मनाया गया था, इसको ध्यान में रखना है। रज पर्व कहाँ पर? उड़ीसा में। देश का 52वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया गया? राजस्थान राज्य में। ये आपको मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ ऐसे। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य जिसको बोला जाएगा, इसको बूंदी में स्थापित किया गया है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना है? गोवा बना है। अब अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं। नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? वाइस एडमिरल रवनीत सिंह बने हैं। विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? रंजीत सिंह दिसाले की। ये कौन है आपको पता होगा, इसका नाम सुना होगा आपने कई बार न्यूज में। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और 2020 के अंदर इनको गोल्डन टीचर अवार्ड भी मिला था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 26वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कौन बना है? अब्दुल्ला शाहिद। 1945 में आपको पता है संयुक्त राष्ट्र महासभा का गठन किया गया था, न्यूयॉर्क के अंदर इसका मुख्यालय है। और मालदीव के विदेश मंत्री है अब्दुल्ला शाहिद, ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ध्यान में रखना है। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, भारतीय मूल के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। महमूद जमाल जिनका नाम है सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए गए हैं कनाडा के। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? डॉक्टर तड़ांग मीनू इनका नाम है। अवार्ड की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डेविड डियोप जिनका नाम है, फ्रेंच लेखक है, ये फर्स्ट फ्रेंच लेखक है जिनको ये अवार्ड मिला है। और नोवेल का नाम क्या है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इनके नोवेल का भी नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके अंदर पेन प्रिंटर प्राइज 2021। इसके लिए अगर बात करें तो पेन से अंदाजा लगा सकते हैं, लेखन के लिए ये अवार्ड मिलता है। सित्सी डेंजरेम का इनका नाम है, ये जिम्बाब्वे की रहने वाली है, नाम थोड़ा अटपटा है, आपको ध्यान में रखना है। पुलित्जर पुरस्कार ये भी इंपॉर्टेंट है, 2021 किसको मिला है? मेघा राजगोपालन को, भारतीय मूल के हैं ये। और बात करें पत्रकारिता के संदर्भ में मिलता है ये पुलित्जर पुरस्कार। किस भारतीय जहाज को सर्वश्रेष्ठ जहाज का खिताब मिला है? INS सह्याद्री जिसका नाम है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, ये किसको मिला है? RK सब्रवाल एवं प्रोफेसर शशि बाला को मिला है। मंगोलिया का स्वच्छ नागरिक पुरस्कार बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान में रखना इन दोनों के नाम, सब्रवाल और शशि बाला, से दोनों से नाम स्टार्ट होते हैं। द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार इसका अवार्ड का नाम है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स की। लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ SS 2003 से 2020, सलमान रुश्दी की ये पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, इनका नाम ही काफ़ी है तो आपको ध्यान में रखना है। 1232 किलोमीटर 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, ये किसकी बुक है? विनोद कापरी की बुक है। इसके अंदर इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, आपने देखी होगी, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। होम इन द वर्ल्ड, अमर्त्य सेन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है आपके लिए। माई जॉय एंड सैरोज एज ए मदर ऑफ स्पेशल चाइल्ड, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना की ये बुक है। इट्स ए वंडरफुल लाइफ, रस्किन बॉन्ड, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो रस्किन बॉन्ड, अमर्त्य सेन, सलमान रुश्दी, ये 3-4 जो लेखक हैं इनकी पुस्तक आपको ध्यान में रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ की। भारत ने पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में कौन सी रैंक हासिल की है? 4th रैंक, और फर्स्ट कौन रहा है? बेल्जियम। इसके बाद बात करें एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है भारतीय कौन है? संजीत है इनका नाम। भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? आपको पता ही होगा, रानी रामपाल और मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट बात करें टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी, नाम क्या है उनका? सुशीला देवी लिकम्बम। 48 kg के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तो टोक्यो ओलंपिक लगभग खत्म हो गए हैं, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? संजन प्रकाश जिनका नाम है। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2021, पुरुष एकल नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। फ्रेंच ओपन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। महिला एकल बारबोरा क्रिजकोवा इनका नाम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में टेस्ट डेब्यू में सर्वोच्च स्कोर करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? शेफाली वर्मा, इनका नाम है। 96 रन के साथ इन्होंने डेब्यू किया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और प्रेसिडेंट कौन है 76 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के? अब्दुल्ला शाहिद, पहले भी बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी ध्यान में रखना है। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कौन सा रखा गया है? 2030, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट बात करें किस स्पेस एजेंसी के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर रंगीन बादल के चित्र कैप्चर किए हैं? तो ये नासा ने किए हैं, ये भी आपके लिए साइंस टेक्नोलॉजी के टॉपिक में आता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने फेंग्यून 4B मौसम संबंधी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? उपग्रह का नाम क्या है? फेंग्यून 4B। किससे संबंधित है? मौसम संबंधित है। किसने लॉन्च किया है? चाइना ने लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट है, याद में रखना है। भारत और किस देश ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पर्यावरण के क्षेत्र में किसने किए हैं? भूटान और भारत ने। और बात कर लेते हैं कृषि के क्षेत्र में किसने किए हैं? नेक्स्ट ये फिजी और भारत ने किए हैं। तो कृषि के लिए आपको ध्यान रखना है, फिजी के साथ समझौता किया है, और पर्यावरण के क्षेत्र में भूटान के साथ किया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाल ही में किस देश ने ओपन स्काईज ट्रीटी से अपना नाम वापस ले लिया है? उनका नाम है रशिया और अमेरिका। सबसे पहले अमेरिका ने लिया था, उसके बाद रशिया ने बोला कि फिर इसमें रहने का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये भी अलग हो गए। और ये ओपन स्काईज ट्रीटी क्या है, थोड़ा मैं देसी भाषा में आपको समझा देता हूँ। इसके अंदर क्या है, एक देश होता है जो दूसरे देश को अपने ऊपर निगरानी रखने की छूट देता है, मतलब अपने ऊपर ड्रोन उड़ा सकते हैं या प्लेन जा सकता है, वो निगरानी रख सकते हैं एक दूसरे की मिलिट्री पे। तो एक देश दूसरे देश को अपने देश के अंदर आने की इजाज़त दे देता है, और वहाँ पर ड्रोन या हेलीकॉप्टर प्लेन जो भी है उड़ा के अपनी निगरानी रखवा सकता है। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य होता था। तो इस बार इसने रशिया और अमेरिका ने इससे नाम अपना कटवा लिया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट अभ्यास इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुआ है। अभ्यासों के बारे में भी आपको इंपॉर्टेंट है, जो अभ्यास मैं आपको बताता हूँ अभी तक बताए हैं अप्रैल महीने तक, आपको एकदम अच्छे से करना है। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह कहाँ से लॉन्च होगा? ये भी एक अच्छी और अनोखी बात है, न्यूजीलैंड करेगा। और सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? सर्वाधिक है रशिया के बाद, और इसके बाद बात करें अमेरिका, इसके बाद ब्रिटेन। हाल ही में चर्चा में रहा लाल पर्यटन किस देश से संबंधित है? लाल पर्यटन किससे संबंधित है? चाइना से। तो लगभग मैंने जो भी मई और जून महीने के करंट अफेयर्स हो सकते थे एकदम अच्छे से कवर करवाए हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो कैसा लगता है आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरे को बताते हो तो मेरे को भी अच्छा लगता है, और मेरे को लगता है कि हाँ मेरे द्वारा जो चीज़ें बताई जा रही है वो आपको पसंद आ रही है, तो ऐसी चीज़ें आप किया कीजिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी की। मैं इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट टिक करवा देता हूँ, वीडियो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन आप सभी ने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी की, जो कि मई और जून महीने की है। इनको भी मैं आपको टिक करवा देता हूँ। जो सेल्फ नोट्स दिए हैं उनको अच्छे से पढ़ना है आपको, ये पढ़ो या ना पढ़ो। काफ़ी बार बोल चुका हूँ ये चीज़ें, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट बताता हूँ, इसलिए आपको एकदम अच्छे से करंट के लिए करके जाना है। चलते हैं सबसे पहले पेज पर बात कर लेते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज का। मैंने आपको सेल्फ नोट्स में बता दिया है, तो यहाँ से करने की जरूरत नहीं है। मासिक घटनाओं का सार संग्रह आपको एक बार अच्छे से देखना ही है। इसके बाद बात कर लेते हैं अद्यतन सामान्य ज्ञान की। तो नियुक्तियों की अगर बात करें तो प्रदीप चंद्र नायर असम राइफल के नए महानिदेशक बने हैं, 21वें बने हैं, आपको ध्यान में रखना है। असम राइफल एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पर। बात करें सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के नए निदेशक बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है नियुक्ति आपके लिए। और अगर बात करें यहाँ पर TRB शंकर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर बात कर ली जाए तो डॉक्टर रो प्रमुख और IB प्रमुख के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। अनुसंधान और विश्लेषण विंग के प्रमुख सामंत कुमार गोयल और खुफिया विभाग IB के अध्यक्ष कौन है? अरविंद कुमार के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। तो ये अध्यक्ष जो हैं IB के और रो के, ये आपको ध्यान में रखना है।
इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें, न्यायमूर्ति NV रमणा भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रो और IB के बारे में आप पढ़ सकते हैं, बेसिक चीज़ें हैं। तो इसके बाद अगर बात करें तो जस्टिस कौन है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, सर्वोच्च न्यायालय आपके टॉपिक में दे रखा है, तो पॉलिटी यहाँ से भी कवर कर सकते हो आप, अच्छे से पढ़ते हो तो ये आपको सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के पहले प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, आपको पता होगा, फातिमा बीवी। सर्वोच्च न्यायालय के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, KG बालाकृष्ण। और बात करें सुशील चंद्र, देश के नए चुनाव आयुक्त, 24वें चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, सुशील चंद्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। और चुनाव आयोग के बारे में भी आपको मैंने बताया था इंपॉर्टेंट पॉलिटी के टॉपिक्स में, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें सिद्धार्थ सिंह लोकजाम नाडा के नए महानिदेशक बने हैं। और नाडा क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर रेखा M मेनन नेस्कॉम की नई चेयरपर्सन बनी है, रेखा M मेनन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर बात करें नेस्कॉम एक नज़र में, इसका मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कब हुई थी, ये इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं। तो ये जो ब्लॉक में आती है ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है थोड़ी, क्योंकि ये जो भी संस्थाएं होती हैं उनकी पूरी डिटेल रखती है, तो ये भी आपको पढ़ना चाहिए, जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति में अगर बात की जाए, सबसे पहले अगर बात करें तो प्रमुख नियुक्ति जो हुई थी मार्था कुम, केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है, केन्या की पहली महिला है, अभी तक कोई महिला नियुक्त नहीं हुई है मुख्य न्यायाधीश के रूप में, तो ये आपको ध्यान में रखना है, मार्था कुम इसका नाम है। नेक्स्ट बात करें एंडी जेसी, CEO अमेजन के पहले कौन थे, जेफ बेजोस थे, उनके स्थान पर इन्होंने नया स्थान लिया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनके अंदर सुंदरलाल बहुगुणा, ये कौन थे, पर्यावरणविद थे, इसके बारे में आप जानते होंगे, 94 वर्ष के थे ये, अभी इनका निधन हो गया है, तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। युआन लोंगपिंग, चीन के हाइब्रिड चावल के जनक, इनका भी निधन हो गया है। चीन के हाइब्रिड चावल के जनक कौन थे, युआन लोंगपिंग, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे लगभग कुछ भी नहीं है। इसके बाद चर्चित व्यक्तित्व में अगर बात की जाए तो प्रियंका मोहते पर्वतारोही है, ये पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा की पर्वतारोही प्रियंका मोहते ने विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करी है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रियंका मोहते। अगर बात करें दिवस और सप्ताह वर्ष की, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी थीम क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि 2 महीने की साथ में दे रखा है ये, तो आप ध्यान से पेशेंस रखिए। इसके अंदर विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो विश्व रेड क्रॉस दिवस, आप सभी को पता होगा, 8 मई को, टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल, ये इसकी थीम थी। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है, इसकी भी थीम आपको ध्यान में रखनी है, सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद बात करें अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, नर्स दिवस हो गया, हाइजीन दिवस हो गया, हाथ स्वच्छता दिवस हो गए, कोविड की वजह से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, बात करते हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी, हम समाधान का हिस्सा है। जैव विविधता वाला टॉपिक आपके सिलेबस में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, कमिट टू क्विट इसका प्रमुख थीम थी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद अगर बात की जाए तो विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण इसका प्रमुख थीम थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है, आपको सभी को पता ही होगा। और विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, 17 अप्रैल को, अडेप्टिंग टू चेंज, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो स्टार लगवा रहा हूँ उनको एकदम अच्छे से करना ही है। विश्व धरोहर दिवस, ये भी 18 अप्रैल को मनाया जाता है, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद अगर बात करें चर्चित पुस्तकों की, बिलीव वाइल्ड लाइफ एंड क्रिकेट टॉम मी, इन बायोग्राफी सुरेश रैना और भरत सुंदरसन की ये है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। बाकी मैंने पुस्तकें आपको लिखवा दी है, वही आप पढ़ लेना। सावरकर ए कंटेस्टेंट लिगेसी 1924 से 1966, विक्रम संपत की ये बुक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें, यहाँ पे आ जाता है सबसे पहले पोर्टल लैंप की अगर बात की जाए, पहले मेले की बात कर लेते हैं। ट्यूलिप फेस्टिवल, ये जम्मू कश्मीर शहर के श्रीनगर में 5 दिवसीय फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर तो मानस ऐप पोर्टल की अगर बात करें तो मानस ऐप क्या है, मानस ऐप का मानस का जो फुल फॉर्म है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो एक बार पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट इसमें अगर बात की जाए तो योजनाओं की अगर बात करें, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, ये योजना मैंने आपको बता दी है, वह तो यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, सेल्फ नोट्स में भी मैंने आपको लिखवा दी है, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। इसके बाद अगर बात करें सार्थक पहल क्या है, सार्थक क्या है, इसका भी कब शुरुआत की गई थी, इसने किसने की थी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने की थी, नई शिक्षा नीति के तहत की गई थी इसको, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका सार्थक का जो फुल फॉर्म होता है ये भी आपको पढ़ के जाना है, एक बार जरूर देखना इसको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें सैन्य अभ्यासों की अगर बात करें तो मैं लगभग आपको करवा देता हूँ सैन्य अभ्यास। बाकी बात करें वरुण 2021 आपको ध्यान में रखना है, खंजर अभ्यास भी मैंने आपको लिखवा दिया है, शांतिर अग्रसेना 2021 अभ्यास है, ये भी मैं आपको लिखवा दिया है, वज्र परिहार अभ्यास है, ये भी आपको लिखवा दिया है मैंने। नेक्स्ट बात करें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी
थ्री बैंडेड रोजफिच, हिमालय में पक्षी की नई प्रजाति की उपस्थिति दर्ज की गई है। इस पक्षी को नाम दिया गया है थ्री बैंडेड रोजफिच। कहाँ पर किया गया है? हिमालय के अंदर। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मंगल ग्रह के वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने में कामयाबी मिली है नासा को। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, वो है ये मॉक्सी नाम का उपकरण, इसने ये काम किया है। मॉक्सी उपकरण आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करें चक्रवात यास, यास के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। ताउते चक्रवात का मैं आपको बता चुका हूँ, पहले भी लिखवा चुका हूँ। इसके बाद बात करें राष्ट्रीय परिदृश्य, इसमें आती है EVI अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत को 30वां स्थान मिला है। ये आपके लिए सूचकांक इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे आता है भारत और इजराइल ने कृषि में सहयोग के लिए 3 साल की कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए। कृषि में सहयोग के लिए किसने किया है? भारत और इजराइल ने। ये भी मैंने आपको लिखवा दिया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के मामले में कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। तो ये कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है। ये भी पूछ सकते हैं कौन सा राज्य बना है? कर्नाटक। इसके बाद अगर बात करें तो फ्रिम्स, फ्रिम्स क्या है? असम ने राज्य के एक डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली जिसको बोला जाता है फ्रिम्स बोला जाता है। ये भी आपको फुल फॉर्म एक बार पढ़ के जाना है। इसके बाद अगर बात की जाए तो नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच की शुरुआत डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। कौन है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। तो एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच क्या है और कब शुरुआत की गई थी और कहाँ पर की गई थी? नई दिल्ली में 5 अप्रैल को। ये आपको ध्यान में रखना है एक बार, क्या है इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं इसको। इसके बाद अगर बात की जाए तो आता है टीका उत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर देश में 11 से 14 अप्रैल को ये मनाया गया था। 2021 को टीका उत्सव कब मनाया गया है ये आपको ध्यान में रखना है। इसी दिन भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करें आर्थिक परिदृश्य की, तो इसमें सबसे पहले आता है 2020 के लिए प्रमुख फसलों का तीसरे अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। तो खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? 30.544। जो यहाँ पे टिक लगाए हैं वही आपको पढ़ने हैं, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड पढ़ लेना। चावल का कुल उत्पादन कितना, गेहूं का कितना है, और कुल दलहन उत्पादन कितना हुआ था टोटल, तिलहन उत्पादन और गन्ने का उत्पादन। और इसके बाद बात करें तो जूट और मेस्ता का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बार रीडिंग जरूर करनी है इनकी ताकि आपके दिमाग में रह सके चीज़ें। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यहाँ पर आता है 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में 2 भारतीय कंपनियां शामिल हुई है। ये मैं आपको क्विज में भी क्वेश्चन दिया है मैंने एक बार। जियो प्लेटफॉर्म है एक है बायजूस। तो ये दोनों है जो इनको 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। जारी कौन करता है? संस्करण कौन सा प्रथम था? ये टाइम मैगजीन जारी करती है इसको। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो आता है RBI ने रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा। तो इसको अभी परिवर्तित नहीं किया गया है। ये क्या है मैंने बता दिया है आपको बजट में। 4 और 3.35% है रिवर्स रेपो रेट। आधे से ज़्यादा चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी आप एकदम अच्छे से देखना ही है आपको। मध्य प्रदेश में मिला देश का सबसे पहला हीरा भंडार। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मिला है हीरे का भंडार सबसे पहला। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बेरोजगारी बढ़कर 8.58% पहुंच गई है। ये किसने आंकड़े हैं? CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसके आंकड़े हैं। ये 8.58% बढ़ गई है राष्ट्रीय बेरोजगारी। ये भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर आ जाते हैं अपन। चलते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला, कौन जारी करता है, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। भारत ने श्रीलंका के साथ किया एयर बबल समझौता। एयर बबल समझौता क्या है इसके बारे में जरूर पढ़ के जाना। और श्रीलंका के साथ किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है सेशेल्स। सेशेल्स क्या है इसको भी आपको पढ़ना है। सेशेल्स हिंद महासागर में एक द्वीप समूह है, ये आपको पता ही होगा, नीचे की साइड में है ये। तो इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। वैश्विक लैंगिक भेदभाव अनुपात रिपोर्ट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर भारत का स्थान 140वां, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच WEF ये जारी करता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो सबसे पहले स्थान पर कौन आया था? आइसलैंड आया था, ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करें फोर्ब्स द्वारा वर्ष 2021 के अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की गई है। सबसे अमीर व्यक्तियों की जेफ बेजोस इसमें प्रथम स्थान पर, एलन मस्क दूसरे स्थान पर रहे हैं और इसका 35वां संस्करण था। तो एशिया में शीर्ष स्थान किसको मिला है? मुकेश अंबानी को, ये भी प्राउड की बात है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन। इसमें इंटरनेशनल न्यूज शॉर्ट आ जाता है। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। और ये साइंस के लिए भी काफी, प्रौद्योगिकी का जो टॉपिक है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नासा ने की वाइपर मिशन की घोषणा। वाइपर मिशन क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, लिखवा चुका हूँ। इसके बाद आता है चीन मंगल ग्रह पर रोवर लैंड कराने वाला विश्व का दूसरा देश बना। रोवर का नाम क्या है? प्रक्षेपित कौन से यान से किया है? तियानवेन-1 के साथ प्रक्षेपित जूरोंग रोवर ने, जूरोंग इनका नाम है। लाल ग्रह के मंगल पर 15 मई को सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। और इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जूरोंग अग्नि देवता के नाम पर रखा गया है, वो चीन के हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैंने लिखवा भी दिया है ये। इसके बाद अगर बात करें तो नासा के इंजेन्यूटी ने मंगल ग्रह पर उड़ान भरकर इतिहास रचा है। रोबोट, नासा के रोबोट है हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी इनका नाम है। और मंगल ग्रह पर पहली उड़ान भरी है, ये भी एक बहुत ही बड़ी बात है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। रूस व अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री ISS पहुंचे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे हैं। रूस अंतरिक्ष यान कौन सा? सोयूज MS-18। और अमेरिका के 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर कहाँ पहुंचा है, तो ये भी ध्यान में रखना है। इसका नाम है सोयूज MS-18 नाम है इसका।
इसके बाद अगर बात की जाए तो आता है भारत और फ्रांस ने मिशन गगनयान पर सहयोग के लिए समझौता किया है। तो इसके साथ कौन आया? फ्रांस आया। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि किसके साथ समझौता हुआ है? गगनयान के लिए फ्रांस के साथ हुआ है। इसके बाद आपको गगनयान मिशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रौद्योगिकी। तो अब तटीय गश्ती पोत सजग कमीशन किया गया है। इसके अंदर जो कोस्ट गार्ड है उसके अंदर किया गया है और अजीत डोभाल ने इसको किया है। इसका निर्माण किसने किया? मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं डीआरडीओ ने विकसित की एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने की? रक्षा धातुक्रम अनुसंधान प्रयोगशाला ने ये लॉन्च की है। इस प्रयोगशाला का नाम भी क्या है? डीआरडीओ ने लॉन्च की है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और है क्या ये एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक? ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके लाभ क्या क्या है एक बार जरूर पढ़ लेना। मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। डीआरडीओ ने विकसित की आधुनिक चेक प्रौद्योगिकी। जो डीआरडीओ की प्रयोगशाला है किसने की है? ये चेक प्रौद्योगिकी रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर ने की है। डीएलजी डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर ने। इसी यही क्वेश्चन बनता है कि किसने की है? जोधपुर ने की है। लेबोरेटरी डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर ने किया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसमें आता है यहाँ पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ये आपको पता होना चाहिए एक बार। आईएनएस राजपूत कार्य मुक्त कर दिया गया है। आईएनएस राजपूत को विशाखापट्टनम के नौसेना गोदी में एक समारोह के दौरान इसको कार्य मुक्त कर दिया गया है। इसको कब कमीशन किया गया था? 1980 के अंदर किया गया था, लेकिन अभी इसको बाहर भेज दिया गया है। आईएनएस राजपूत नौसेना का पहला विध्वंसक था। भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक इसको बोला जाता था। नेक्स्ट इसके अंदर चलते हैं राजस्थान की घटनाक्रम पर। तो मेधावी विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग की स्वीकृति दी गई है। काफी बार मैं लिखवा चुका हूँ, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। मेन चीजें इसके अंदर क्या है, कब लागू की गई थी और इसके अंदर क्या आय होनी चाहिए? 8 लाख प्रतिवर्ष से कम ही होनी चाहिए इसकी आय। और इसके अंदर बात करें तो आवास छोड़कर अन्य शहरों के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग करने वालों के लिए छात्रावास के लिए भी इसमें 40,000 अतिरिक्त राशि देने का अनुबंध किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। इसके बाद बात करें मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का शुभारंभ किया गया है 1 मई 2021 को। ये बीमा देना मतलब 5 लाख तक बीमा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये भी आपको पढ़ना है एक बार। इसके बाद अगर बात करी जाए रोड टू रिफॉर्म क्या है, एक बार जरूर पढ़ के जाना इसको। इसके बाद बात करें कोलाज ऑफ किलकारी। छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको क्या है मतलब ये ललित कला अकादमी जो क्यूरियो थी संस्था है उसके लिए तत्वाधान किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर बात करें तो आ जाता है अरुंधति चौधरी ने जीता यूथ विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है 69 kg भार वर्ग में। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आ जाता है यहाँ पर RSMET राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। राज्य की 5 परियोजनाओं में लाइमस्टोन, गार्नेट और लोएस के भंडारों की खोज की जाएगी। तो ये 3 चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद क्या है, इसरदा दोसा वृहद पेयजल परियोजना राज्य निधि से करने की मंजूरी। ये थोड़ी सी परियोजना के बारे में आप थोड़ा सा ज्ञान ले सकते हो, थोड़ा सा पढ़ सकते हो। इसके बाद अगर इसके अंदर इसको 2024 तक पूरी करने की मांग की गई है, लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो 4 उद्यमियों के उद्योग रत्न कितनों को मिला है? 4 उद्यमियों को मिला है। इसके अंदर एक चीज आप ध्यान रखते हैं, राजस्थान बुनकर रत्न, ये किसको मिला है? गंगा सिंह गौतम को। तो इसके बाद अगर बात करें कच्चे खनिज तेल में उत्पादन में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। ये मैंने लिखवा दिया है और भी पढ़ सकते हो इसमें यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2021। प्रधानमंत्री ने राजस्थान की विभिन्न पंचायतों को किया पुरस्कृत। और स्वामित्व योजना, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसी के तहत ये चालू की गई थी। और इसके अंदर 51 राजस्व गांवों के 666 लोगों को पत्ते वितरित किए गए हैं। ये भी आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे रिप्स 2019 और रिप्स 2014। ये क्या है? रिप्स आपको परियोजना ध्यान में होनी चाहिए, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, इसको रिप्स बोला जाता है। तो इसके लिए 6 अप्रैल को मंजूरी मिल गई है इसके अंदर। और इसके अगर बात करें तो 5 एकड़ व 10 एकड़ की जगह घटाकर 2 एकड़ और मनोरंजन पार्क के लिए 2.5 एकड़ की जाएगी। तो ये 2 आंकड़े आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं राजस्थान में 6ठे राज्य वित्त आयोग का गठन। 6ठवें वित्त आयोग का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष और सदस्य कौन है? 3 होते हैं, 2 अध्यक्ष, 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष होता है। तो ये आपको नाम एक बार पढ़ लेना। और राज्य वित्त आयोग क्या है इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, पॉलिटी की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिव्यांश और अपूर्वी टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम में शामिल होंगे। तो ये राजस्थान के हैं। तो दिव्यांश पवार और अपूर्वी चंदेला किसके लिए होंगे? तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, 10 मीटर एयर राइफल के लिए होंगे। इसके बाद अगर बात करें तो ये आपको बता दिया था मैंने, घर घर औषधि योजना के तहत जो गिलोय, अश्वगंधा और जो पौधे हैं इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। इसके बाद ये ध्यान रख सकते हैं, समाधान हेल्पलाइन राजस्थान ने शुरू की थी। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद एक छोटी सी चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है, राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए अशोक गहलोत सरकार द्वारा 19 अप्रैल से 3 मई 2019 को जन अनुशासन पखवाड़ा ये आयोजित किया गया था। तो ये आपको डेट ध्यान में रखनी है, 19 अप्रैल से 3 मई। इसके बाद आ जाता है पुरस्कार एवं सम्मान। पुरस्कार एवं सम्मान के लिए मैं आपको लिखवा चुका हूं, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा हूं क्योंकि टाइम मेरे को पता है ज़्यादा लग जाएगा और मैं आपको ये चीज़ें लिखवा चुका हूं। तो इसके बाद अपन सीधा बात कर लेते हैं खेल परिदृश्य के लिए। इसके अंदर अगर बात करें तो यह चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट। इसके अंदर जीता कौन है इसका नाम ध्यान में रखना है। टूर्नामेंट का जो 17 अप्रैल 2021 को आयोजित किया गया था, तो इसको आपको ध्यान में रखना है।
इसके बाद अगर बात की जाए तो क्रिकेट के लिए रमेश पंवार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। ये मैंने आपको लिखवा चुका हूँ आपके अंदर वहाँ पे। ये जनवरी के अंदर जो पुरस्कार मिलते हैं, जो विजेता पुरस्कार होते हैं, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ये एक नया अवार्ड शुरू किया गया है। तो इसके अंदर जो जनवरी से लेकर अप्रैल तक के जो बताए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। लगभग आप मार्च, अप्रैल, मई या आप बोल सकते हैं अगस्त तक आप पढ़ के जाना चाहिए आपको एक बार नाम। इसके बाद अगर बात करें कुश्ती के लिए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021, ये कहाँ पर की गई? अल्माटी, कजाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ। भारत ने 5 स्वर्ण पदक जीते थे इसके अंदर। 34वां संस्करण है ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। स्वर्ण पदक ये किसको मिले हैं? रवि कुमार दहिया को, विनेश फोगाट को। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर बात करें एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021, ये आयोजन स्थल कौन सा था? पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला? महिला और पुरुष वर्ग के लिए स्वर्ण पदक किसने जीते? ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद मीराबाई चानू ने महिलाओं की 49 किग्रा क्लीन एंड जर्क में बनाया विश्व रिकॉर्ड। ये भी आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से। इसके बाद आप स्नूकर का देख सकते हैं, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद लगभग यहाँ पे खत्म हो जाती है ये क्रोनोलॉजी। मैंने लगभग जो जो इंपॉर्टेंट थे वो सारी चीज़ें आपको कवर करवा दी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मई और जून 2021 का करंट अफेयर से बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है। आपको जो मैंने सेल्फ नोट्स प्रोवाइड किए हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर क्रोनोलॉजी आप पढ़ लेते हो तो इससे बार तो मेरे को नहीं लगता कोई जाएगा, और जाएगा भी तो किसी को भी नहीं आएगा। ये मैं आपको काफ़ी बार बोलता भी हूँ ऐसी चीज़ें। तो आपको ध्यान में रखना है, जो जो मैंने बताया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी स्टडी करनी है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। काफ़ी मेहनत करके ये वीडियो बनाई है, आपको पता चल ही गया होगा। काफ़ी लंबा भी वीडियो हो गया है, तो टाइम निकाल के मैंने सोचा आपने काफ़ी बोला है तो ये वीडियो बनाई जानी चाहिए। तो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर अच्छा लगे तो आपका अच्छा रेस्पॉन्स देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।